अस्सलाम वालेकुम। अगर आप फेसबुक एड्स यूएस मार्केट के अंदर रन कर रहे हैं तो डेमोग्राफिक रिसर्च की मदद से आप काफ़ी पैसे अपने सेव कर सकते हैं। डेमोग्राफिक रिसर्च किस बला का नाम है और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, और स्पेशली एज अ मीडिया बायर, एज अ एडवर्टाइज़र, एज अ डिजिटल मार्केटर डेमोग्राफिक रिसर्च आपको किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाती है और इसको एग्जैक्टली करते कैसे हैं, किन टूल्स की बिना पे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में सिखाई जाएंगी। डेमोग्राफिक रिसर्च की मदद से जिस जगह पे भी हम ऐड चलाने वाले हैं उसका मैप खोल के वहाँ के हम डेमोग्राफिक्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं। इसका मीनिंग ये है कि उस एरिया, उस लोकेलिटी के अंदर कौन से लोग रहते हैं, उनकी एज ग्रुप्स क्या हैं, वो कौन सी रेस एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनकी एनुअल इनकम क्या है, इसी तरीके से वहाँ पे कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस कर सकते हैं। इस किस्म की डिटेल्स, इस किस्म की ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डेमोग्राफिक रिसर्च के अंदर एनालाइज कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। अब इस रिसर्च को करने का या डेमोग्राफिक डेटा को एक दफ़ा देख लेने का, समझ लेने का फ़ायदा क्या होता है, आइए पहले ये जानते हैं। जब आप ऐड चलाने से पहले इस किस्म का डेटा देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होता है कि आपको ऐड कौन से रीजन्स में टारगेट करना है और कौन सा प्रोडक्ट किस किस्म के लोग ख़रीदेंगे और किस किस्म के लोग नहीं ख़रीदेंगे। एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि कराची के अंदर अगर आपको कोई एक बहुत लग्जूरियस प्रोडक्ट बेचना है जो कि लोगों की लग्जरी के अंदर शुमार होता है या फिर थोड़ा सा अमूमी तौर पे महंगा है, तो मैं कराची के मैप के अंदर उन एरियाज़ या उन लोकेलिटीज़ को टारगेट करूँगा जहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि कम से कम माहाना 1 लाख या उससे ज़ायद उनकी मीडियन फैमिली इनकम हो मंथली, तब जाके वो उस चीज़ को अफोर्ड कर पाएंगे। ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है जिसकी बेसिस पे मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि आया ये प्रोडक्ट मेरा इस एरिया में जहाँ पे मैं ऐड चला रहा हूँ वहाँ चलेगा भी कि नहीं चलेगा। इसी तरीके से जिन एरियाज़ को मैं टारगेट कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा एक प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ B2B चलता है। अब मैं उन एरियाज़ के अंदर ज़ाहिर है कोशिश करूँगा कि मैं अपने ऐड को रन करूँ जहाँ पे ज़्यादातर बिजनेसेस अवेलेबल हैं, जैसे कि एक कोई मॉल स्ट्रीट है या फिर कोई कमर्शियल जोन है जहाँ पे ज़्यादा बिजनेसेस अवेलेबल हैं, या कोई कमर्शियल एरिया है, कोई उसका जिप कोड है। अब ये तमाम चीज़ें हम मैप्स के थ्रू, डेमोग्राफिक रिसर्च की तरफ थ्रू ऑलरेडी रिफ़ाइन कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ जिससे मिसाल के तौर पे गरीबों को फ़ायदा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि अगर हम पेड रिसर्च रन कर रहे हैं या फिर फ्री एजुकेशन दे रहे हैं या फिर स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप की या फ्री एजुकेशन की उन एरियाज़ को ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पे लोग कम एजुकेटेड हों या जहाँ पे तालीम की ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर यही डेटा मुझे पहले से दे दिया जाए कि इन जोन्स के अंदर तालीम कम है या यहाँ पे एजुकेशन लेवल कम है, तो मैं उन्हीं एरियाज़ को टारगेट करके वहाँ पे ऐड चलाऊँगा ताकि वहाँ पे सही ऑडियंस तक मेरा मैसेज पहुँच सके। चलें टूल पे चल के देखते हैं इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हैं। ओके, तो यूएस की डेमोग्राफिक रिसर्च हम करने वाले हैं। सबसे पहले टूल के ऊपर चलते हैं, विच इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिकल एटलस, ये आगे सर्च किया हुआ है। अच्छा, ये खोल लेते हैं। ये फर्स्ट टूल है। इसी तरीके से एक टूल और मैं आपको करा दूंगा जो कि यूएस की ऑडियंस को ही टारगेट कर रहा हूँ। अच्छा, इस तरीके से और भी हो सकता है। आपको ईयू की और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं या यूके का डेटा है ये आपको ऑनलाइन मिल सकता है, थोड़ा सा ढूंढ के निकाल लीजिएगा, लेकिन तरीक़ेकार टूल को ऑपरेट करने का सेम होगा। अब जैसे कि ये पूरी यूएस की सारी स्टेट्स आपके पास सामने आ गई हैं। अब आपने सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया कि आप यूएस में एग्जैक्टली ऐड कहाँ चला रहे हैं, किस स्टेट में चला रहे हैं। क्या आप स्टेट स्पेसिफिक चला रहे हैं या बस अंधाधुंध पूरे यूएस को टारगेट करना शुरू कर देना। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि विच रीजन, लाइक लेट्स से कैलिफोर्निया पिक कर लेते हैं। अब मुझे कैलिफोर्निया के बारे में और डिटेल्स जाननी है। अब कैलिफोर्निया में भी फर्दर इन्होंने मेट्रो एरियाज़ के सबके नेम्स दे दिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है। सी नाउ आई वांट टू नो कि यहाँ पे जो कैलिफोर्निया में है एवरेज पॉपुलेशन, उसकी एज क्या है और उसका जेंडर क्या है। एवरेज एज, एवरेज जेंडर क्या चल रहा है। तो अब देखें यहाँ पे ये मुझे पूरा डेटा इसका दे रहा है। तो इस तरीके से ये परसेंटेज के अंदर आपको डेटा दे रहा है। नीचे आप देखेंगे और ड्रॉप डाउन दे देगा कि या आपके पास आ गया डिटेल्ड एज एंड द जेंडर। अब ये डिफरेंट तरीके से आपको दिखा भी रहा है। अब यहाँ देखें, अब आपको मिसाल के तौर पे देखना है कि जो 20s में लोग हैं वो ज़्यादा कहाँ पर हैं। तो यहाँ पे देखें, ये चिल्ड्रन, कॉलेज, और यहाँ पे 20s के अंदर आ गया। तो आप ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग ऐसे रहते हैं जो कि 20s के अंदर, कम उम्र लोगों की पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा है।
आप इस तरीके से ग्राफ के अंदर उसको देख सकते हैं। अब आपको देखना है मिसाल के तौर पे कोई मुझे प्रोडक्ट है जो अडल्ट ही ख़रीदेंगे, अडल्ट को ही बेचना है, तो यहाँ 50s में आ जाऊँगा और यहाँ पे आके देख लूँगा, तो ये रीजन ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अडल्ट्स अवेलेबल हैं। अब मुझे ऑन द बेसिस ऑफ इनकम अगर टारगेट करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि अपना कोई प्रोडक्ट है जो कि लग्जरी प्रोडक्ट्स में आता है और मैं अमीर लोगों को, रिच ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ हाउस होल्ड इनकम है, इसके ऊपर आ जाएंगे। हाउस होल्ड इनकम के अंदर अब ये मुझे दिखाएगा यहाँ पे कि ज़्यादा कंसंट्रेशन अमीर लोगों की किस तरफ है। अब देखते हैं टॉप ऑफ द 5% मीन, यानी टॉप कैलिफोर्निया की पॉपुलेशन जो है, सबसे अमीर तरीन लोग वो कहाँ रहते हैं। अब ये देखें वो यहाँ दिखा रहा है इस काउंटी के अंदर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो अब इस काउंटी के अंदर मैं ऐड चलाऊँ तो इट विल बी मोस्ट फेवरेबल। तो अब आप इसको फर्दर एक्सप्लोर यहाँ से कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट। ये ग्राफ्स वगैरह कुछ टाइम में आपको रीड करना आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इससे और आसान एक टूल है जस्टिस मैप डॉट ऑर्ग। ये वेबसाइट देख लें, जस्टिस मैप डॉट ऑर्ग। अच्छा, इस मैप पे आ गया हूँ, अब यहीं इसी में कैलिफोर्निया की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं जूम, यहाँ पे आ जाते हैं, ये आ गई आपकी कैलिफोर्निया स्टेट। अच्छा, यहाँ पे अब देखें ये ऑप्शन हैं सारे जहाँ से आप चीज़ें देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इनकम पे आ जाता हूँ। अब इनकम की बेसिस पे ये डेटा फैच करना शुरू कर देगा। अब ये देखें ये रहा आपका डेटा। अब इस इनकम के कलर कोड के हिसाब से देखें, कैलिफोर्निया के अंदर ये लाइट ब्राउन सा जो कलर है ये ज़्यादा है, यानी यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की जो मीडियन इनकम है वो है $56,000 to $63,000 इस एरिया के अंदर। और कुछ लोग फिर उसमें से ऐसा है जिनकी 50 to 56,000 है। अब इनमें भी जो अमीरों के इलाके हैं वो कौन से हैं, जो कि ब्लू वाले हैं। अब देखें यहाँ पे सेंट जोस की तरफ जितना डार्क ब्लू एरिया जा रहा है ना, ये तमाम उन लोगों के लोकेलिटीज़ हैं, उन लोगों के एरियाज़ हैं जिनकी जो एनुअल इनकम है वो 90K है, 100K प्लस है। तो यहाँ से मैं ये देख सकता हूँ। अब अगर कोई प्रोडक्ट है जो सिर्फ गरीबों को बेचना है तो यहाँ से देख लो, ये एरिया जो है ना, ये रीजन जो कि सबसे ज़्यादा डार्क ब्राउन में शेडेड है, इन लोगों की जो मीडियन इनकम होगी वो 35,000 to 43,000 होगी, या मे बी उससे थोड़ी कम। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको देखना है कि भाई कैलिफोर्निया के अंदर कौन सी एथनिसिटी, कौन सी रेस रहती है, काले ज़्यादा रहते हैं, गोरे ज़्यादा रहते हैं, तो आप यहाँ से आएंगे प्लूरैलिटी। प्लूरैलिटी के अंदर अब आप देखें यहाँ पे, अब ये जितने ब्लू एरियाज आएंगे ना, दीज आर ऑल हिस्पैनिक पॉपुलेशन है। इसके बाद जो ये पर्पल कलर है ये वाइट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो ब्लैक हैंगे उनका कलर ये देखो, ये इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं बड़ा, ये देखो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हिस्पैनिक जो है उनको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करा जा रहा है। जो नॉन वाइट ब्लैक्स की पॉपुलेशन है आप देख लो वो किससे रिप्रेजेंट हो रही है, हिस्पैनिक मोस्टली ज़्यादा है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ पे यहाँ मिडल रीजन पे आ जाता है। यहाँ पे अब देखें यहाँ का भी ये डेटा दिखाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई वाइट पॉपुलेशन जो है वो 69.7% है और नॉन वाइट पॉपुलेशन यहाँ पे सिर्फ 30% है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन से रीजन्स ऐसे हैं जो कि वाइट डोमिनेटेड रेस के हैं, कौन से रीजन ऐसे हैं जहाँ पे ब्लैक पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, कौन से रीजन ऐसे हैं जहाँ पे हिस्पैनिक पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। इसी तरीके से उनके इनकम लेवल क्या है, इसी तरीके से कि भाई वहाँ पे मिसाल के तौर पे हमें देखना है कि हिस्पैनिक पॉपुलेशन कहाँ रह रही है, मल्टी रेशियल पॉपुलेशन कहाँ रह रही है, वो यहाँ से पता चल जाता है। इस तरीके से और भी बहुत से मैप्स हैं। इन मैप्स को ढूंढने के निकालने का तरीका इसी तरीके से है कि आप सर्च करने बैठ जाएं कि जैसे कि मैप विद डेटा, यूनाइटेड किंगडम मैप विद डेटा, अभी हमने ये देखा है, ये आ गया क्रिएट अ यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड रीजनल मैप यूके मैप डेटा। ये ज़रा देख लेते हैं, डेटा शाइन सेंसस। अब ये मैं आप बेसिकली आपके सामने फ़र्स्ट टाइम ही यूके का डेटा तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जस्ट मैं आपको दिखा सकूँ कि ये मैप्स किस तरीके से सर्च करे जाते हैं या शॉर्टलिस्ट करे जाते हैं। हेयर वी आर ऑन सम काइंड ऑफ मैप। ये मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा लोड कर रहा है। ये देखें ये आ गया हमारा भाई यूके का मैप। लेट्स सी, यहाँ पे ये पॉपुलर स्टेट्स हैं, बर्मिंगम, ब्रिंगटन, ब्रिस्टल, लीड्स, लिवरपूल, लंदन। लंदन के ऊपर चलते हैं भाई।
और मुझे देखना है मिसाल के तौर पे फुल टाइम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ पे है। अब देखें ये मुझे दिखा रहा है लंदन के अंदर इकोनॉमिकली एक्टिव जोन्स कौन कौन से हैं। एज यू कैन सी हियर, ये देख लेते हैं। दिस इज समवॉट सेम। People, their living arrangement and where they come from, education, housing, health, work. Let's see on the basis of work, census 2021. ओके, आवर्स वर्कड का डेटा देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखें ये हमें यूके का डेटा दिखा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट टाइम वर्क। अब ये देखें फुल टाइम वर्क यहाँ पे देख लेते हैं। जो भी हमें ज़रूरत हो एज पर द रिक्वायरमेंट, इस तरीके से ये मैप्स ढूंढ के निकाले जा सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अपना रखिए बहुत ख्याल। खुदा हाफिज़।